के लिए क्या है अहम ट्रिगर्स, खबरें, मार्च तिमाही के नतीजे, पूरी डिटेल्स लेते हैं जानवी से। गुड मॉर्निंग जानवी, बताइए सबसे पहले रिजल्ट्स के मोर्चे पर क्या रहा खास? गुड मॉर्निंग। कल के रिजल्ट्स के मौके पे अगर देखें तो काफ़ी बड़े नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे पहले भारती एयरटेल नंबर्स यहाँ पे दिखे तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स दिखाई दे रहे हैं। पैट हालांकि थोड़ा सा अनुमान से कमजोर यहाँ पर आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू में 2.5% की बढ़त है। अगर साथ में अगर इबिडा की बात करें तो इबिडा भी 2.5% बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन 56.8% के करीब आते हुए दिखे। अनुमान 56.9% का था, तो अनुमान मुताबिक यहीं पे है। मुनाफे में अगर बात करें तो 10.5% की बढ़त आती हुई दिख रही है। आरपूज अगर बात करें तो 257 के पास आए हैं। 0.7% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। एक बड़ा ऐलान भी कल कंपनी ने किया है कि 28,000 करोड़ के स्टॉक स्वैप का जो है यहाँ पर ऐलान किया है। स्टॉक स्वैप के जरिए एयरटेल अफ्रीका में अपनी जो हिस्सेदारी है ये बढ़ाएगी। कंपनी हिस्सेदारी 62% से बढ़ाकर 79% कर देगी और प्रमोटर ICIL से जो है ये हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखेंगे। भारतीय एयरटेल अपने शेयर्स करीबन 9.5% प्रीमियम पर जो है ICIL को जो है ये अलॉट करती हुई दिखेगी। और इसी के बाद अगर देखें तो ICIL की होल्डिंग जो भारतीय एयरटेल में वो जो फिलहाल 0.92% है, अब ये बढ़कर 3.3% हो जाएगी। तो बड़ी डील का ऐलान यहाँ पर हुआ है। EPS एक्रेटिव रहेगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेटर यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन मुनाफे में एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल एडजस्टेड बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू 10.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफे में अगर बात करें तो 270 के पास कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा। अनुमान 266 करोड़ का था। मार्जिन 11.8% पर आया, 13% से घटकर, लेकिन अनुमान भी उतने का ही था। और एडजस्टेड पैट देखे तो 185 करोड़ का आया है। 8% से ज़्यादा की बढ़त जो है यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कंपनी ने एक इम्पेयरमेंट किया है 715 करोड़ का, उसके बाद हम देख रहे कि तो यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी है। केन्स टेक्नोलॉजी अनुमान से कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू 26% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 16% तक की बढ़त है। मार्जिन 15.6% पे आता हुआ दिखा है। और मुनाफे में अगर बात करें तो यहाँ पर 22% से ज़्यादा की जो है गिरावट आती हुई दिख रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेटर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। NII 3% बढ़कर आई है। कामकाज मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर 9% तक की बढ़त है। एक इम्पेयरमेंट कंपनी ने भी अनाउंस किया, जिसके चलते यहाँ पर हम देखें कि थोड़े नंबर्स पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ऑयल इंडिया नंबर्स अगर देखें तो ओवरऑल मिक्स ही है। पैट बस अनुमान से बेटर है, लेकिन उसके अलावा नंबर्स थोड़े बिलो द एस्टिमेट्स ही आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू 21% बढ़कर आया है। मार्जिन अगर देखें तो 30.5% के करीब आता हुआ दिखा, लेकिन अनुमान 35.9% का था। तो मार्जिन अनुमान से काफ़ी कम आता हुआ दिखा है। EBITDA भी अगर देखें तो 2140 करोड़ के पास का अनुमान था, उसके सामने 1820 करोड़ का EBITDA है। तो यहाँ पर भी गिरावट आती हुई दिख रही है। वही DLF यहाँ पर भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। पैट की अगर पैट में अगर रेवेन्यू में अगर बात करें तो 42% तक की गिरावट है। मार्जिन 22.6% के करीब आता हुआ दिखा है। मुनाफे में 1% तक की गिरावट है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर भी जो है कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। और आज की अहम खबरें और ट्रिगर्स क्या रहेंगी जानवी? बिल्कुल, आज भी अगर देखें तो इंडिया का WPI का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। एस्टिमेट 3% तक का है, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। निफ्टी से JSW स्टील, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर्स आएंगे। वही FNO में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, IRFC, विशाल मेगा मार्ट, मुथूट फाइनेंस, वोल्टास, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनके नंबर्स जो है ये भी आ जाते हुए दिखेंगे। TD पावर सिस्टम्स बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा नतीजों के साथ। वही CMS इन्फो सिस्टम भी अगर देखें तो बायबैक पर विचार करती हुई दिखेगी नतीजों के साथ। जक्सोनपाल फार्मास्यूटिकल्स, इनका जो बायबैक था ये आज बंद होने वाला है। खबरों में PNC इंफ्रा यहाँ पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इनकी जो JV है किसी ये L1 बिडर घोषित होती हुई दिखे। लगभग 572 करोड़ का एक ऑर्डर विन है यहाँ पर। गंगा नदी के ऊपर 4 लेन पुल के बनाने का जो है यहाँ पर ऑर्डर विन हुआ है JV को। लुपिन US FDA से एक दवा को मंजूरी मिली है, फैमेटॉइड इंजेक्शन, जिसका इस्तेमाल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस के लिए किया जाता है। पेट पे एसिड जो है ये कम करने के लिए। और जो दवा का US में बिक्री, अमेरिकी वजह में जो सालाना बिक्री है वो करीबन 83 करोड़ का है। जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। US की एसोर्टियो होल्डिंग का अधिग्रहण करेगी कंपनी। करीबन 1590 करोड़ के जो है डील साइज में यहाँ पर अधिग्रहण होता हुआ दिखेगा। कंपनी की जो ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो है ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। साथ में जाइडस लाइफ साइंस पे नज़र भी ये भी रखनी होगी। 19 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ कंपनी जो है बायबैक पर विचार करती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। NBCC 131 करोड़ का यहाँ पर एक ऑर्डर विन हुआ है। और मैक्स स्टेज यहाँ पर नजर रखनी होगी। गुरुग्राम में स्टेट 361 करके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी जो प्रोजेक्ट की टोटल GDV है ये 1200 करोड़ की निकल के आ रही है।
धन्यवाद जानवी, पूरी डिटेल